हमें ना छेड़ो लो, हमें हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। हम टकरा गए ना तो बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। बिलों से बाहर तो निकाल लिया हमने, बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। तो हमसे हमसे ना करो ये, मेरे साथियों से ना करो ये छेड़छाड़ ना करो। फिर हम फिर छेड़ेंगे नहीं। फिर हम अपने लोगों को समझाएं कि सब औकात में रहें, वरना 2 सेकंड लगेंगे औकात याद दिलाने में। इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनका नाम लिया जाए, इनको बड़ा किया जाए। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल हमें बैकग्राउंड बताने से पहले ये मद्देनजर रखें कि मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, सबके बैकग्राउंड जानता हूँ। अगर लीडर ये याद दिलाना शुरू कर दे कि तुम मुझे जानते नहीं हो और मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं घुस जाऊंगा, और आप, क्योंकि आपका माजी हम जानते हैं, हम जानते हैं आपका माजी, आप कैसे घुसते थे हमें ये भी याद है। हमने आपको कुछ बोला नहीं। कराची की सियासत में आप अच्छा अगर रातें करें, बिस्मिल्लाह करें। अगर लोग आपको वोट देते हैं हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो आप कहते थे कि 19 सीटें हमारी हैं और 2 सीटों में हमारा पीपल्स पार्टी से मुकाबला है। ये आपका बयान है। मैं टीवी में बैठा था आपके साथ शो में, उन्होंने कहा ये तो बेकार आदमी है, इनका क्या काम है, इनकी जमात में कुछ भी नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमें बैकग्राउंड्स नहीं पता है। मैं कराची का रहने वाला हूँ, मुझे एक एक का बैकग्राउंड पता है। लेकिन मेरी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कराची के शहर की खातिर कि अगर कोई गलत भी करता है तो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना करें। लीडर बने, अपने पे तनकीद बर्दाश्त करें। घुस के फट जाऊंगा, मुझे तुम जानते नहीं हो, ये ज़बान है, हमने ये ज़माना गुजर गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में सिवाय दावों के कुछ नहीं किया है। ज़मनी इंतखाब के मौके पर खजाना लुटाना शुरू कर दिया है। तो मेरी गुजारिश है पीपल्स पार्टी वालों से, आपकी सूबाई हुकूमत है, आपने दबा के वहाँ पे पिछले महीने डेढ़ में, जो शायद आपने 13 साल में कभी सोचा नहीं, वहाँ पाइप ला कर डाल दिए हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जो हम ही आपका पानी का मसला हल करेंगे। इलेक्शन से पहले आपको उनकी प्यास की, आपको वहाँ के लोगों की प्यास का अंदाज़ा नहीं था। इलेक्शन आते ही आपको प्यास का अंदाज़ा हो गया कि बड़े प्यासे लोग हैं वहाँ बेचारे, पाकिस्तानी रहते हैं NA 249 में। मगर इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद भी अगर आप वो पाइप वहाँ से उठा के ले जाएंगे या वहाँ डलवा के लोगों का पानी करेंगे, ये वक्त बताएगा। रोज़ अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, बल्कि आपके चैनल्स के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर डेली चलता है कोई ना कोई कि जिधर मोटरसाइकिल ने आके मोबाइल चोरी कर लिया, बैग ले गए, ये हो गए, वो हो गए। तो मैं सिंध हुकूमत से फिर दोबारा आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि होश के नाखून लें और अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को ठीक करें कि जैसे पहले यहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं था और सारा का सारा काम फेडरल एजेंसीज कर रही थी, ये उस तरफ ना धकेलें, आप अपना काम खुद करें। उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल अफगानिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, बहुत हो गया, अब मैं बताऊंगा उन्होंने क्या किया है। कस्टम से पूछूंगा कि ये जो है इस्माइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इससे मिफ्ता साहब आपका क्या ताल्लुक़ है? और आप माशाल्लाह बबल गम, जेली बीन, बिस्किट, चिप्स, बड़ी चीज़ें बनाते हैं, हल्के में भी बांट रहे थे अपनी फ़ोटो लगा के। ये अफ़गानिस्तान जो आप भेजते हैं उसके सारे रेट मेरे पास हैं। और मैं आपसे ये पूछूंगा कि 2018 से एक चीज़ होती है गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म, गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म 1 महीने के लिए वैलिड होता है एक्सपोर्ट से पहले। ये जो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म है ये 2-2 साल बाद भी आप जमा कराते रहे हैं, 2-2 साल बाद भी, और सारे अफगानिस्तान के हैं। मैंने आपसे कहा था 2 दिन पहले, मैंने ट्वीट किया था कि आपकी अफगानिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग पे मैं सवाल उठाऊंगा, क्योंकि एक ज़माने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी ख़त लिख चुकी है कि आपने 1500 किलो, $1500, $420 पर केजी, सॉरी $420 पर केजी अफगानिस्तान में
पोटैटो चिप्स भेजे थे। चाइना की 12 ट्रॉलर्स कराची पोर्ट पर पहुंचे हैं जो अब्दुल बर ने मंगवाए हैं। मैंने डीप सी फिशिंग पर पाबंदी लगाई है। 2018 से लेके आज तक जब से मैंने ओथ लिया है, मैंने डीप सी फिशिंग की पॉलिसी पे डीप सी फिशिंग के ऊपर बैन लगाया हुआ है। तो डीप सी फिशिंग तो हो ही नहीं रही। एक लाइसेंस इशू नहीं हुआ डीप सी फिशिंग का, नंबर 1। नंबर 2, सैकड़ों नहीं 12 ट्रॉलर आए हैं चाइना से। वो आज भी मूरिंग में खड़े हैं। मूरिंग समझते क्या होते हैं? वो पोर्ट में आके खड़े हुए हैं, उनकी अभी तो कस्टम क्लियरेंस ही नहीं हुई। तीसरी चीज जो मेरे भाई ने इतना जज्बाती होकर सवाल पूछा, थोड़ी रिसर्च कर लेते, पता करने मंगाए किसने हैं? अब्दुल बर साहब ने। अब्दुल बर साहब कौन है? साबिक चेयरमैन फिशरीज सोसाइटी। मैंने तो उनको जाने नहीं देना। नंबर 3, जब हमारी पॉलिसी कैबिनेट अप्रूव कर देगी, डीप सी फिशिंग पॉलिसी, उसके बाद अगर उस पॉलिसी के तहत वो अपने आप को पाकिस्तान फ्लैग में रजिस्टर करें और जाके बाहर फिशिंग करके जो कैच पकड़ते हैं वो पाकिस्तान लेके आएँ, यहाँ प्रोसेस करके हमारी एक्सपोर्ट में डालें, तो दुनिया से जो मर्जी ले आए। अली जैदी ने कहा कि बशीर मेमन सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है और थोड़ी पूछगछ भी मैंने, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से कराची में हूँ, इस हफ्ते कैबिनेट भी नहीं गया, बशीर मेमन सफ़ेद झूठ बोल रहा है। इससे ज़्यादा मैं कोई इसका जवाब नहीं दूंगा। सफ़ेद झूठ। जहाँ तक आपने बात की कि पीपल्स पार्टी वालों ने क्या कहा जहांगीर तरीन के बारे में, कमाल है। वैसे जहांगीर तरीन साहब हमारी पार्टी में बड़े सीनियर और प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े करीब तरीन साथी रहे। अगर उनके ऊपर भी इंक्वायरी खुल गई तो शाबाश देने चाहिए कि यार ये तो किसी को नहीं छोड़ने वाला। ऊपर से वो कह रहे हैं कि जी वो अभी तक जेल क्यों नहीं गया। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जेल में तो आपको होना चाहिए। आधी पीपल्स पार्टी को JIT तो पढ़ो। अब मैं पूछूं आप जेल से बाहर कैसे हैं भैया? उसके ऊपर तो भी इंक्वायरी हो रही है, आप पे तो रेफरेंस बने हुए हैं, तो आप क्यों बाहर हैं? वैसे कमाल है। इसे उर्दू में एक मुहावरा है, उसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।